हेलो एवरीवन, आज हम इंडिया के और एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट का फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट देखने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं IIEST शिवपुर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर, जिसे ओल्ड टाइम NIT शिवपुर के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो आज हम यहाँ टोटल फी स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे आपका एकेडमिक फ़ी हो, हॉस्टल फ़ी हो या फिर आपका मेस फ़ी हो। और इसी के साथ ही हम यहाँ के बीटेक के सभी ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं। एमटेक के भी हम प्लेसमेंट देखेंगे और MBA के भी हम टोटल प्लेसमेंट आज देखने वाले हैं। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट, और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पे आपको मिलता है क्वालिटी एजुकेशन स्टफ। सो गाइस, IIEST शिवपुर अपने क्वालिटी एजुकेशन एनवायरनमेंट की वजह से ऑल ओवर इंडिया लेटेस्ट रैंक इनका 27th है। यहाँ आपके लिए बीटेक की 9 ब्रांचेस है, जिसमें एडमिशन के लिए JEE मेंस का स्कोर कंसिडर किया जाता है। आप यहाँ एमटेक की भी कई सारे ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है। और MSc में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसके लिए JAM एग्ज़ाम कंसिडर की जाती है। इवन आप यहाँ PhD भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब बारी है यहाँ के फ़ी स्ट्रक्चर को जानने की। इसके बाद हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे। तो फी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बीटेक से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ इंटीग्रेटेड चार्ट में देख रहे हैं बीटेक का ये फी स्ट्रक्चर है। अगर आप डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर यानी वो स्टूडेंट जिनको हॉस्टल या फिर मेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनका यहाँ पे टोटल पर सेमेस्टर फी 22,500 रुपीज़ का रहने वाला है। वहीं अगर आपको हॉस्टल चाहिए और मेस भी चाहिए तो आपका 52,000 पर सेमेस्टर के आसपास का फ़ी रहेगा, जिसमें आपका 4,000 का हॉस्टल फ़ी एंड 25,500 रुपीज़ का मेस फी भी इंक्लूड रहेगा। अब ये तो फी स्ट्रक्चर हो गया OC, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। वहीं SC ST कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको 7,500 रुपीज़ के आसपास का पर सेमेस्टर फ़ी रहेगा। वहीं अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपका टोटल फी सेमेस्टर जो है वो 37,000 रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। और एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि एवरी ईयर ये फ़ी स्ट्रक्चर रिवाइज्ड होता है, यानी कि चेंज होता है। इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अब गाइज हम बात करते हैं एमटेक की फ़ी स्ट्रक्चर की। तो एमटेक के फ़ी स्ट्रक्चर में सभी प्रोग्राम्स के लिए हम फ़ी देखेंगे। कॉमन फ़ी रहेगा सभी प्रोग्राम्स का। OC, OBC, EWS कैंडिडेट्स का फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे डे स्कॉलर का 42,500 रुपीज़ का रहेगा। वहीं अगर आप हॉस्टलर हो तो आपका फ़ी लगभग 72,000 का रहने वाला है। और SC ST PWD कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डे स्कॉलर जो कैंडिडेट्स रहेंगे इस कैटेगरी के, उनका 7,500 रुपीज़ का पर सेमेस्टर फ़ी रहेगा। वहीं जो हॉस्टलर रहेंगे SC ST PWD में, तो उनका फ़ी स्ट्रक्चर 37,000 रुपीज़ के आसपास का रहेगा। अब गाइज, इसके अलावा भी आपको 4,000 to 5,000 का अदर फीस भी पड़ता है, जिसमें आपके कई करिकुलर एक्टिविटीज़ के फीस स्ट्रक्चर आपको चार्ज किए जाते हैं। अब गाइज हम MSc के फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो MSc में फिर से OC, OBC, EWS कैंडिडेट्स का पर सेमेस्टर 22,500 के आसपास का फ़ी रहेगा। एंड जिनको हॉस्टल्स चाहिए, मेस भी चाहिए, तो उनका 52,000 रुपीज़ का पर सेमेस्टर का फ़ी रहेगा। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स के डे स्कॉलर जो रहेंगे उनको 7,500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर सेमेस्टर के। और जो हॉस्टलर रहेंगे उनको 37,000 पर सेमेस्टर का फ़ी पे करना पड़ेगा। अब MBA स्टूडेंट्स को गाइज नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़ का पर सेमेस्टर वाइज फ़ी पे करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। और रही बात हॉस्टल और मेस फ़ी की, तो जनरली सभी स्टूडेंट्स का ये कॉमन फ़ी रहेगा, यानी कि नियर अबाउट 25,000 के आसपास का आपका हॉस्टल एंड मेस फ़ी का पर सेमेस्टर वाइज का खर्चा रहने वाला है। सो गाइज, ये हो गया आपके टोटल फी स्ट्रक्चर। और इसमें अगर आपको डिटेल में जानना है तो सभी के लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब हम गाइज बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में हम बीटेक और एमटेक का दोनों का साथ साथ में प्लेसमेंट देखेंगे, क्योंकि सभी ब्रांचेज जो है वो बीटेक और एमटेक में कॉमन जैसी है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बात करते हैं। तो बीटेक के यहाँ पे 104 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट इस बार बीटेक का कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 45 लाख रुपीज़ रहा है। वहीं अगर हम एमटेक की बात करें कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो 15 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 15.77 लाख रुपीज़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक में 59 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज इस ब्रांच का 14.5 लाख रुपीज़ रहा है। वहीं एमटेक में इस ब्रांच में 19 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट पैकेज 11.5 लाख रुपीज़ रहा है।
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बीटेक में इस ब्रांच में 87 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। 15 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहा है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक के 8 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। 12 लाख पर एनम का इनको हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला हुआ है। अब वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक के 110 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, जिनको हाईएस्ट सैलरी पैकेज 16.64 लाख रुपीज़ मिला हुआ है। वहीं एमटेक के 18 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं इस ब्रांच के, जिनको हाईएस्ट सैलरी पैकेज 12 लाख पर एनम का मिला हुआ है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बीटेक के यहाँ पे 77 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, जिनको हाईएस्ट सैलरी पैकेज 9.9 लाख पर एनम का मिला हुआ है। एमटेक के यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, जिनको 10.5 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिला हुआ है हाईएस्ट। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल में बीटेक के 101 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं विथ हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफ 12.84 लाख पर एनम। वहीं एमटेक इन सिविल के 5 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और यहाँ का इस बार का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 6.3 लाख पर एनम का रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जहाँ बीटेक के 42 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और यहाँ का इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज रहा है 11.95 लाख रुपीज़। वहीं एमटेक के इसमें 6 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और एमटेक का इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी रहा है 11.5 लाख रुपीज़। माइनिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पे बीटेक के 30 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। हाईएस्ट सैलरी पैकेज माइनिंग इंजीनियरिंग का 10.52 लाख रुपीज़ रहा है और इसमें एमटेक की ब्रांच नहीं है। अब हम एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो एरोनॉटिक्स में बीटेक के 21 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस ब्रांच का 9.5 लाख रुपीज़ पर एनम का रहा है। वहीं एमटेक में इस ब्रांच के 3 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जिनको हाईएस्ट सैलरी पैकेज 11.5 लाख रुपीज़ का मिला है। अब गाइज हम एमटेक में कुछ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस चलते हैं तो उनका प्लेसमेंट देख लेते हैं। अब एमटेक इन VLSI जो ब्रांच है, यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे और इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 8 लाख रुपीज़ रहा है। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में एमटेक के 3 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 10.5 लाख रुपीज़ रहा है। मैकेट्रॉनिक्स जो ब्रांच है एमटेक की, यहाँ पे 16 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और हाईएस्ट सैलरी पैकेज 12 लाख पर एनम का रहा है। एमटेक इन फूड प्रोडक्शन इस स्पेशलाइज्ड ब्रांच के 3 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं और यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को 6 लाख पर एनम का मिला है। REST में 7 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, जहाँ पे 8 लाख का हाईएस्ट पैकेज इस ब्रांच को मिला हुआ है। बायोमेडिकल एमटेक में 4 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, हाईएस्ट सैलरी पैकेज 12 लाख का है। एमटेक इन सेफ्टी स्पेशलाइजेशन ब्रांच 1 स्टूडेंट प्लेस हुआ है और जिसको 6.3 लाख रुपीज़ का हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिला हुआ है। तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, जिसमें से 1 स्टूडेंट्स प्लेस हुआ है। अब MSc के कुछ डिविजन्स की बात करते हैं गाइस, तो फिजिक्स में यहाँ पे 1 स्टूडेंट प्लेस हुआ है, जिसको 3.6 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज मिला है। मैथमेटिक्स के 5 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 6 लाख पर एनम का रहा है। और MBA की अगर हम बात करें तो MBA में अभी तक 3 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं और इस ब्रांच का अभी तक का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 6.4 लाख पर एनम का रहा है। अब गाइज इसमें अगर हम बल्क हायरिंग ट्रेंड की बात करें तो कॉग्निजेंट ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया है, यानी कि 111 स्टूडेंट्स अकेले कॉग्निजेंट ने यहाँ पे हायर किए हैं। फिर कैपजेमिनी है जिन्होंने 75 स्टूडेंट्स हायर किए हैं। फिर यहाँ पे टाटा ग्रुप है जिन्होंने 75 स्टूडेंट्स हायर किए हैं। PwC कंपनी है जिन्होंने 69 स्टूडेंट्स हायर किए हैं। फिर इन्फोसिस है गाइज जिन्होंने 37 स्टूडेंट्स को हायर किया है। सैमसंग जैसा ग्रुप है जिन्होंने 22 स्टूडेंट्स हायर किए हैं। तो यहाँ पे बल्क हायरिंग ट्रेंड भी हमें काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। तो गाइज ऐसा टोटल IIEST शिवपुर में 776 स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। अब कुछ रिमेनिंग स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं हमेशा की तरह, या फिर कुछ ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में भी अप्लाई करते हैं। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज का ये सेशन कैसे लगा और आपको किस इंस्टीट्यूट का फ्यूचर में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जानना है, तो हमें ज़रूर बताएं। तो अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशन स्टफ के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।